नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है पूजा खेड़कर का। जी हाँ, ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का अब जो है आईएएस का शब्द उनकी बात से हट गया है। अभी लेटेस्ट एक घंटे पहले की न्यूज़। अभी खबर यह है कि पूजा खेड़कर जो है अब न तो आईएएस बन पाएगी आगे और न आईएएस रह पाएगी। एक छोटी सी गलती उनके लिए, पूरे लाइफ के लिए जो है, ये एक लाइट बिठाते बिठाते जीवन का लाइट ऑफ हो गया। लाइफ हो गया है। लाल बत्ती चक्कर में उनकी लाल बत्ती ही गुल हो गई। तो हम ये कह सकते हैं आखिर हमें इसके पीछे क्या है, कैसे हुआ ये, कैसे फर्जीवाड़ा से, मतलब इतनी बड़ी पोस्ट और उसका फर्जीवाड़ा किस तरह चलती है, ये लोगों के सामने देखने को मिल रहा है कि इतने लाखों लोग उसके पीछे दीवाने रहते हैं कि हमको आईएएस आईपीएस बनना है। सालों साल मेहनत करते हैं, 10-10 साल, पूरे जिंदगी का आधा समय निकाल देते हैं उसको पास करने में। और यहाँ पर जिस तरह फर्जीवाड़ा चल रहा है वो तो बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर सोचने की ज़रूरत है। सोचने की ज़रूरत ये नहीं है कि पूजा खेड़कर की नौकरी गई, पूजा खेड़कर का आईएएस पद गया। सोचने की बात ये है कि ऐसे फर्जीवाड़े जो चल रहे हैं इसको कैसे रोका जाए। सर आप क्या कहेंगे सर? उन्होंने जो क्या क्या किए कारनामे, कारनामे तो ये है कि यूपीएससी ने जो जांच किया है इस मामले को पूरा, इसमें ये पाया है कि पूजा ने अटेम्प्ट से ज़्यादा, जो 6 अटेम्प्ट होता है एग्जाम देने का, उससे ज़्यादा उन्होंने परीक्षा दी। यानी कि वो हमेशा फेल होती रही, लेकिन वो नाम बदल के अपने पिता माँ का भी नाम बदली कर दिया, अपना ईमेल आईडी चेंज कर दिया। फ्रॉड ही है, फ्रॉड ही है पूरा। फ्रॉड ही बेसिकली। उसका बाप भी फ्रॉड, माँ भी फ्रॉड है, ये भी। अपना फोटो भी चेंज किया, अपना जो सिग्नेचर होता है, जो लाइव का सिग्नेचर होता है, एक सिग्नेचर होता है जिसके वजह से आप जो है अपना आइडेंटिटी पाते हो, उसने वो भी चेंज किया और फोन नंबर तक चेंज किया उसने, अपना मोबाइल नंबर चेंज किया, बाप का नाम चेंज किया। क्या बात है। बाप के नाम मतलब स्पेलिंग प्रदीप की जगह पर DI से DEEP कर दिया उन्होंने और नाम चेंज हो गया। तो मतलब जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, अगर सेम चीज़ आप डालोगे तो आपका पूरा बायोडाटा बाहर आ जाएगा। तो इसमें कलाकारी देखिए कि इसमें अगर स्पेलिंग आप चेंज कर देंगे तो नहीं हो पाएगा, नहीं पकड़ेगा वो, क्योंकि वो हिसाब से बना हुआ है सॉफ्टवेयर। तो कैसे फर्जीवाड़ा हुआ? फर्जीवाड़ा के लिए वैसे इतना आसान नहीं है फर्जीवाड़ा करना। वो पैसा डालने के बाद ही खाने वाले भी और लोग हैं, और लोगों ने खाया इसमें पैसा। और कैटेगरी देखिए कि जो गरीब कोटा होता है उसमें उनको ओबीसी कोटा और विकलांग, आंख से विकलांग, देख नहीं, सारे चीज झूठे निकले हैं। अब जो है पूजा के ऊपर FIR दर्ज होगा और इसकी फिर जांच होगी और उनकी मुसीबत इतनी कम नहीं, और उनको जेल ही जाना पड़ेगा, ये तो पक्का है। जेल जाना, और माँ तो गई है, हाँ, बाप भी जाएगा, ये भी जाएगा जी। एक लाल बत्ती का क्या बाप है। लाल बत्ती की चाहत नहीं, मतलब जल्दबाजी नहीं, वो तो मिलने ही था लाल बत्ती, लेकिन जल्दबाजी पेशेंस से जाती थी और ये नहीं करती थी। तो नहीं। अब सर मैं मुझसे आप सवाल पूछता हूँ कि ये पूजा खेड़कर तो अकेली नहीं है सर, सैकड़ों रहेंगे, कितने लोग होंगे? अरे सैकड़ों रहेंगे। अभी तो ऐसा हो गया कि क्लर्क से लेके सभी जितने लोग ये विकलांग सर्टिफिकेट लेके आए, उनकी सबकी फिर से जांच होनी चाहिए सर, होनी चाहिए। और सैकड़ों लोग पकड़े जाएंगे, और जितने पकड़े जाएंगे ना सर, जितनी सैलरी लोग ने उठाए हैं उनके ऊपर जब्ती करके उन पर कार्रवाई करनी चाहिए कि सब वापस करो। खैर और ये जॉब पर जाके यानी फर्जीवाड़ा करके जब ये पोस्ट पाते हैं तो आप कितनी करप्शन करते होंगे। ऑनेस्ट आदमी की जगह छीन लेते हैं, ये बुरा है ना। बहुत बुरा है। आप बनते हैं और पर दूसरे का नुकसान करते हैं, समाज का भी करते और अपनी कमाई करते हैं ना सर। हाँ, नहीं मतलब इतना सब जफरा क्यों किया? हाँ। करोड़ों खाने के लिए किया, उसके बाप ने खाया ही है। अभी इसमें ये पता चला था कि इनडायरेक्टली किसी ने बताया था मेरे को कि पूजा खेड़कर ने कम से कम 90 करोड़ रुपया खर्चा किए थे ये सब करने के लिए। 90 करोड़। तो उसका एम्बिशन 900 करोड़ जमा करने का रहेगा। तो यही नहीं सर, जो भी पैसे खर्चे होते हैं वो तो निकालेगा ही ना। अभी डॉक्टर जो है, डॉक्टर बनता है तो करोड़ों रुपया खर्चा करके डॉक्टर बनता है, तो पेशेंट से ही वसूलेगा ना वो सर वो। तो सर सबसे बड़ी मराठी में एक अच्छी पोएम है, एकाने दुसऱ्यास गिळावे हाच जगाचा न्याय करा। मतलब वो एक मछली, बड़ी मछली छोटे मछली को निगल जाती है। समाज में ऐसी मछलियां बहुत हो गई है जो दूसरों को निगल रही है। ये सैकड़ों विकलांग के इसमें भी सर सबसे पहले तो उनको पकड़ना चाहिए जो यूपीएससी के अध्यक्ष थे। तो वो गया ना, मैटर हुआ वो रिजाइन दे के भाग गया।
तो हो गया, खत्म, उसकी कहानी नहीं। उसको क्योंकि पकड़ के उसको मालूम था उसकी कि जांच होनी मेरे रेसिग्नेशन का तो डिमांड होगा, तो उसके पहले भाग गया वो। चाहिए। तो भाग गया मतलब कि क्या देश छोड़ के भाग गया? नहीं नहीं नहीं, उसको पकड़ना चाहिए, पकड़ना चाहिए ना। हाँ, उसको बोलना चाहिए कि रिजाइन करके तुम्हारी जिम्मेदारी सम्मत पकड़ना चाहिए, और कितने लोगों से तुमने ऐसा किया है वो निकालना चाहिए, और उनकी सबकी जो है नौकरी जाने हटा के, और जो उस समय जो मेरिट में जो उसके बाद वाले जो लोग हैं उनको आगे मौका मिलना बढ़ाना चाहिए। चाहिए। एग्जाम नहीं होना चाहिए, उनके बाद जो मेरिट लिस्ट में थे, जो बेचारे एक एक नंबर से जो है उनकी लाइफ का पूरा ये हो गया, उनको लाना चाहिए कि भाई तुम्हारा अब वो हट गया, तुम्हारा नंबर आया है। ये इसमें कोई ऐसी सजा ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आदमी की हिम्मत नहीं हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या है ना, 2-3 साल अंदर जाते हैं, निकल आते हैं, फिर 2-3 साल कहाँ सर, 2-3 दिन में 2-3 महीने में सब बाहर हो जाता है। चार्जशीट दाखिल हुआ है, बेल हो गया, 90 डेज में चार्जशीट दाखिल होता है, यानी 3 महीने में। वो भी गंभीर विषय रहा तो, नहीं तो पॉलिटिशियन से ही बेल हो जाती है, कोर्ट में 2 दिन में बेल हो जाती है। प्रॉब्लम तो वहाँ पे है ना सर। ऐसे पूजा खेड़ेकर बहुत है, मगर सैकड़ों की नहीं, हजारों, देश में तो लाखों की तादाद में रहेगी। अच्छा हो गया ये एक्सपोज हो गई, उसकी वजह से बाकी और कम से कम 100, 200, 500 तो होंगे एक्सपोज। सर हमने पिछले दिनों वीडियो बनाया था, उसमें आपने काफ़ी ये कहा था कि पूजा खेड़कर निर्दोष है, उसको फंसाया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, एक महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपके मन में क्या आ रहा था उसके प्रति? नहीं, उसमें उस समय ये सब आया नहीं था ना, ये सब बाद में पता चला अपने को। उस समय तो ऐसा दिख रहा था कि उसने कलेक्टर के खिलाफ कंप्लेंट की, और कलेक्टर को सहन नहीं हो रहा था कि ये लाल लाइट की गाड़ी चला रही है वगैरह, तो आपस में जेलसी प्रॉब्लम लग रहा था मुझे। और बाद में तो ये पूरी फ्रॉड निकली। मतलब ऐसा होता है कभी कभी अपना काम, इनिशियली लगता है कि वे उसको जबरदस्ती कर रहे हैं, क्योंकि 2-2 सर्टिफिकेट भी उसके पास हैं विकलांग होने के, तो एकदम से उसको नकारा नहीं जा सकता था। मगर अभी दिख रहा है पूरा फ्रॉड ही फ्रॉड है। जिसने सर्टिफिकेट दिया है उसको भी करना चाहिए, और इंक्वायरी होगी, मगर उनको सजा होनी चाहिए। अभी आपके उस समय नहीं था, मगर अभी सहमत हूँ मैं कि ये पूरा फ्रॉड ही पर्सन है, उसको सजा ही होनी चाहिए। जी सर। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? क्या लगता है आपको कि जो ये मामला निकला है, ऐसे इसमें जो सीरीज में जितने सर्कल, मतलब कि जितने लोग चयन में हैं, सबका नाम आना चाहिए, और उसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए डीप तक कि ये फर्जीवाड़ा जो है कितने साल से चल रहा था, और इसके शिकार तो जो एक नाम लोग जो एग्जाम देते हैं वही होते हैं, क्योंकि जिसका नंबर आना चाहिए वो बाहर हो जाता है, जो मेहनत करके पढ़ाई करके जो एग्जाम देता है, नीट एग्जाम जैसे, हाँ, जो जिसका नंबर आना चाहिए वो बाहर हो जाता है, और जो पैसा खिला के जो इस तरह से फर्जीवाड़ा करता है वो टॉप में ऑफिसर बन के और भी फर्जीवाड़ी करता है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, इनके ऊपर किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए, और इसकी जांच जो है किस तरह अभी और बड़ी तक होनी चाहिए? जिस हिसाब से होनी चाहिए थी उस हिसाब से क्यों नहीं हो रही है? जी, क्या उसका बाप अभी भी इतना पावरफुल है, या IAS में एक लॉबी उसको सहायता कर रही है? उसको अटक करने की भी किसी को जल्दी नहीं है। नहीं ना सर, वो फरारी है। अभी एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन कल किया उसने, तब तक भी उसको पकड़ा नहीं। क्यों? उसका लोकेशन, भाई आप कोई मर्डर होता है तो 2 दिन के अंदर कर्नाटक जाते हैं, कहाँ जाते हैं, पकड़ के लाते हैं। इसको पकड़ के लाना इतना मुश्किल है। उसके तो कितने मोबाइल अभी ऑपरेटिंग में है। अभी तो पूजा भी अरेस्ट हो जाएगी सर। हाँ नहीं, मगर क्यों नहीं हुई अभी तक? क्यों नहीं हुई? उसकी माँ को एक गांव में जाके पकड़ के लाए। जांच का विषय है। माँ ने तो रिवॉल्वर दिखाया था, उस फोटो के आधार पर हो गया, उसका भी इसमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन यही है कि मैटर आ गया। नहीं, एक बार वो बंदर तुम्हारा डैम टूट गया तो पूरा पानी बह जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए इस मामले में, और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।